हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई ब्लॉग में। एंड मैंने आज ली थी अपनी आर्टिकल्स की क्लास। मैं आपको बताऊंगी इसमें मैंने क्या पढ़ा था, बट उससे पहले मैं आपको ये बताती हूँ, जो मैंने आर्टिकल्स की क्लास ली थी वो मेरे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे थे और बहुत ज़्यादा मस्त भी लगे, बहुत अच्छे से मेरे को समझ आए थे। ये तो नहीं पता क्यों, बट ये आर्टिकल्स मैंने जो लिए थे, जिनकी क्लास ली थी, जो पढ़े थे, वो थे कम, मैंने कम क्लास ले पाई थी इनकी, बट इनमें जो था वो पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा था, समझने के लिए बहुत ज़्यादा था और इतने अच्छे से समझ आए थे। सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, एक एक टॉपिक इतनी अच्छे से समझ आया था। एंड मैं आपको बताऊंगी इसमें कि मैंने क्या पढ़ा था, एक एक चीज़ को मैं छोटा छोटा आपको बताऊंगी। एंड मैं आपको चलो अब बताती हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले इसमें था कि सदस्यों के वेतन और भत्ते के बारे में बताया था कि सांसद के जो सदन के जो सदस्य हैं उनके वेतन और भत्ते जो दिए जाते हैं उन लोगों को, सदस्यों को, वो एक अकाउंट से, एक निधि, एक सचिव निधि से दिया जाएगा और ये सब जो है तय करेगी संसद ही करती है। एंड इसके साथ में इसमें का ये सारी चीज़ें जो है वो समय समय पर संसद करेगी और इसकी पूरी जानकारी जो है शेड्यूल नंबर 2 में रखी जाती है। तो एंड इसमें ये था। एंड उसके बाद दूसरा मेरा जो आर्टिकल था उसमें था धन विधेयक हो या अन्य जो वित्तीय विधेयकों के संबंध में आर्टिकल 109 और आर्टिकल 117 के उपबंधी के अधीन रहते हुए कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन से आरंभ हो सकेगा। मतलब इसमें था कि आर्टिकल, ये दो ऐसे विधेयक हैं, इन दो आर्टिकल के द्वारा जो है ये कोई भी विधेयक किसी भी सदन से पारित हो सकता है, आरंभ हो सकता है। एंड उसके बाद था कि आर्टिकल 108 और आर्टिकल 109 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन के द्वारा तब तक पारित नहीं माना जाएगा, पर अपने जो है अपने भारत देश में तब तक पारित नहीं माना जाएगा जब तक कि वो विधेयक दोनों सदनों में पारित ना किया हो। मतलब कि कोई एक सदन उसको अपनी तरफ से पारित करके और उसको वर्तमान में भेज रहा है तो वो पारित नहीं माना जाएगा, वो कानून नहीं बनेगा, क्योंकि उसको दोनों सदनों से पास होना चाहिए, उसके दोनों सदनों में सहमति मिलनी चाहिए। एंड उसके बाद उसको राष्ट्रपति के पास भेजना चाहिए, उस पर राष्ट्रपति के साइन होनी चाहिए, तब जाकर कोई विधेयक एक कानून बन पाएगा, पारित हो पाएगा। एंड उसके बाद है कि संसद में लंबित विधेयक सदनों पर के सत्रावसान के कारण व्यगत नहीं होगा। मतलब कि कोई भी कानून बना, लोकसभा में बना, एंड वो जब वहाँ पे पारित हो गया, वहाँ पे उसको सहमति मिल गई, फिर वो भेजा जाएगा राज्यसभा में। लेकिन राज्यसभा में भेजने से पहले जो राज्यसभा है उसका जो कार्यवाही है वो ख़त्म हो गई, वहाँ पे जो है सत्रावसान चलने लगा। तो ऐसे में क्या होगा, जो विधेयक है वो मतलब कि डिलीट नहीं किया जाएगा। लोकसभा का जो है वो जब राज्यसभा की कार्रवाई चालू हो जाएगी दोबारा से, जब वो उसकी कार्रवाई चालू हो जाएगी तब उस विधेयक को राज्यसभा में भेजा जाएगा लोकसभा के द्वारा, और वो विधेयक वहाँ पे अगर पास हो जाता है तो वो विधेयक आकर फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, तो वो विधेयक फेल